नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, कोविड-19 ने एक प्रकार से हमारे जीवन में रीसेट का बटन दबा दिया है। पता ही नहीं लग रहा है अचानक से क्या हो गया है, सब कुछ रुक सा गया है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान और अभी जो हमारा अनलॉक 1.0 चल रहा है, इसके दौरान हमें अंतर्मन में झांकने का मौका दिया है। ये एक प्रकार से मंथन था। इस मंथन में भी विष भी निकला है और अमृत भी। हम लोगों ने अपनी कमियों को भी पहचाना है तो अपनी खूबियों को भी। तो दोस्तों, कई लोगों ने इसको मौके के रूप में भुनाने की कोशिश करी है, तो कई लोगों ने इसे मदद करने के लिए काम में लिया है। दोनों तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोस्तों, एक चीज है, इस दौरान जो सभी के लिए एक जैसी थी वो था, हम सभी लोगों ने थोड़ी बहुत आवश्यकताओं के बीच में सामंजस्य बिठा के काम करने की कोशिश करी है। जरूरत इतने की थी, इतने से काम चलाया है। मिनिमम चीजों के साथ हम लोगों ने रहने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, इसमें एक बात है कि आमदनी भी सब लोगों की अफेक्ट हुई है। कुछ ना कुछ असर आमदनी के ऊपर भी पड़ा है। हम लोगों ने सेविंग से काम चलाया है, तो कुछ लोग उधारी से काम चलाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस दौरान खो दिया है। उन्हें अफसोस भी है इस बात का, लेकिन यह समय अफसोस या चर्चा करने का नहीं है। दोस्तों, इस दौरान हमें कुछ नया करना होगा जिसकी सहायता से हम इससे आगे निकल सके, ऐसे लोगों की मदद कर सके। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने नहीं करा होगा, आपने जरूर करा होगा, लेकिन दोस्तों आज और ज्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक कहानी के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक जरूरतमंद व्यक्ति राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा और युधिष्ठिर से उसने मदद की गुहार लगाई कि महाराज, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है और आप मुझे ऐसे मदद कर दीजिए। महाराज युधिष्ठिर उस दौरान किसी चीज में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। उस व्यस्तता की वजह से वे उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे पाए और उन्होंने उससे कह दिया कि तुम कल आ जाना, कल मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह व्यक्ति हाथ जोड़ के महाराज के पास से चला गया। जाने लगा तो भीम ये सब देख रहे थे और भीम को देखते हुए भीम के मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या चल रहा है। उन्होंने वहां जाके एक बड़ा सा ढोल उठाया और उसे लटका के बजाते हुए बाजार की तरफ जाने लगे। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हुए कि भीम ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने भीम से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो भीम? भीम ने कहा, महाराज, मैं आपके बारे में पूरी प्रजा को बताने जा रहा हूं। बोले, मतलब क्या बताने जा रहे हो? कि यही बताने जा रहा हूं कि आपने समय पर जीत हासिल कर ली है। अब आप समय से आगे निकल गए, समय के बारे में आप सब जानते हैं। युधिष्ठिर ने क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो उसने कहा, महाराज, ये तो बड़ा सिंपल सा है। आपको कैसे पता जो व्यक्ति आज मदद मांगने आया था, कल भी उसको मदद की आवश्यकता होगी? दूसरी बात, अगर उसको मदद की आवश्यकता रही भी सही, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में रहेगा? चलिए, दोनों चीजों को मान लेता हूं कि उसको मदद की भी आवश्यकता है, वो व्यक्ति दुनिया में भी रहेगा। इस बात की क्या गारंटी कि आप इस दुनिया में रहेंगे? चलिए, आप भी इस दुनिया में रह गए, ये भी मान लेता हूं, तो इस बात की क्या गारंटी कि आप उसकी मदद करने लायक स्थिति में रहेंगे? क्योंकि इतने समय में बहुत कुछ हो चुका है। महाराज युधिष्ठिर भीम का इशारा समझ गए थे। भीम का साफ साफ कहना था कि जिस वक्त जिस व्यक्ति को मदद है, अगर उसी वक्त वह मदद दी जाए तो ही काम बन सकता है। और यह बात उन्होंने बहुत अच्छे से युधिष्ठिर को समझा दी थी। युधिष्ठिर जी ने, महाराज जी ने तत्काल अपने सेवकों को लगाया कि उस व्यक्ति को ढूंढ के लाया जाए। उस व्यक्ति को वापस हाजिर किया गया और उन्होंने उसकी तत्काल जो मदद थी वह करी। दोस्तों, हमें नहीं पता आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। हमें यह भी नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज है, हमें आज अगर मदद करने का मौका मिल रहा है तो उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस समय हाथ जोड़ के विनती करूंगा आपसे, लोग बहुत दिक्कत में हैं। आप उन्हें जिस तरह की मदद कर सकते हैं, आप अगर उनके साथ 2 मिनट बात करके उनके मन को शांत कर सकते हैं, इतनी मदद कर दीजिएगा। आप किसी को 2 वक्त खाना खिला सकते हैं तो खाना खिला दीजिएगा। आप किसी को कोई नौकरी दे सकते हैं, नौकरी दे दीजिएगा। आप किसी को कोई कमाने का अवसर दे सकते हैं, उसे वह अवसर दे दीजिएगा। ये समय से दोस्तों, इस समय अगर जीतना है तो हमें सबको एक दूसरे के साथ खड़ा रहना होगा। इसी विचार के साथ अभी आपसे विदा लेता हूं और कल फिर मिलेंगे इसी समय पे एक नए विचार के साथ 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर। सुनेगा उज्जैन,
बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों। जिंदगी जिंदा